तो काफ़ी लोगों ने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का एग्जाम दिया था। पीआरटी में जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के विपक्ष में आया है, तब से दुख भरी खबर लगातार सुनने को मिल रही है और दो खबरें ऐसी सुनने को मिली हैं जो कि सबको झकझोर के रख देने वाली हैं। एक तो इटावा से है और दूसरा सोनभद्र से। उत्तर प्रदेश के इन दोनों स्थानों से दो ऐसी छात्राएं हैं जिन्होंने अपने दुपट्टे को फांसी का फंदा बना करके जान दे दिया है। ये बीएड की छात्राएं थीं। जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड के विपक्ष में आया, तब से काफ़ी टेंशन में थी। इनके परिवार वालों ने बहुत समझाया बुझाया कि आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। लेकिन बात होती है ना, जब दिमाग में लग जाता है तब आदमी कुछ न कुछ गलत कर बैठता है। तो ऐसी घटना इटावा और सोनभद्र दो स्थानों से आ रही है। दो छात्राओं ने अपना जान दे दिया। फिलहाल बीएड और डीएलएड के इस कश्मकश में वो सभी अभ्यर्थी पिस रहे हैं जो दिमागी रूप से अपने आप को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल मजबूत करने का समय भी है और आज यानी कि 2 अक्टूबर 2023 सायं 6 बजे आज प्रयागराज में लोगों की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। फिलहाल आगे चलते हैं। पीआरटी का रिजल्ट जो है होल्ड होने का चांस बन सकता है, इस पे बात करेंगे। साथ ही क्या बीएड वाले पीआरटी में शामिल होंगे या उसके पहले रिजल्ट ही आ जाएगा। पीआरटी का रिजल्ट होल्ड होने का चांस ज़्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और अभी गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से बीएड वालों को पीआरटी में शामिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एड़ी चोटी एक की हुई है। बिहार गवर्नमेंट और एसीएस के पाठक इन सभी लोगों का जोरदार समर्थन है बीएड वालों को पीआरटी में शामिल कराने का। तो बीएड पीआरटी में शामिल होने से पहले रिजल्ट आएगा या उसके बाद आएगा? देखिए, रिजल्ट पे होल्ड पीआरटी का लगाया सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि बिहार गवर्नमेंट को ही वैकेंसी करनी है। अब बिहार गवर्नमेंट ही जब पीआरटी रिजल्ट में बीएड वालों को शामिल करना चाहती है तो आपको कहीं भी इस बात का संशय नहीं होना चाहिए बीएड का पीआरटी में शामिल होना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब गवर्नमेंट ही लगी हुई है, गवर्नमेंट ही करना चाहती है और गवर्नमेंट ही जाकर के सुप्रीम कोर्ट में आपकी पैरवी कर रही है बीएड वालों की तरफ से, तो बीएड वालों को इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए। देखिए, कोई भी फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो किसी न किसी के पक्ष में होगा, किसी न किसी के विपक्ष में होगा। तो इसमें घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी एक पूरा बीएड का संगठन है या डीएलएड का पूरा एक संगठन है या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं पूरा का पूरा एक संगठन, आप अकेले नहीं है धरती पे। ठीक है, तो आपको इस बात का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल टेंशन तो हो ही जाता है जिसके विपक्ष में फैसला आता है। स्थिर न होते हुए धैर्य रखना है और पीआरटी का रिजल्ट जो है होल्ड होने का चांस बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर बीएड के पक्ष में कोई फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से 15 अक्टूबर के पहले नहीं आता है, जैसा कि मैंने कल वीडियो डाल के बता ही दिया था कि 15-16 अक्टूबर तक पीआरटी का रिजल्ट या सभी 9 से 12 तक का भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल 9 से 12 तक के रिजल्ट में कोई संशय नहीं है, इनका रिजल्ट जो है जैसे जारी करना था वैसे जारी किया जाएगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब गवर्नमेंट आप सोच रहे होंगे क्यों बीपीएससी 9 से 12 का रिजल्ट जारी नहीं कर दे रही है? दिक्कत तो पीआरटी में है ना। अगर 9 से 12 का रिजल्ट जारी कर देगी तो बिहार के जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं या अन्य राज्यों को जाकर के बीपीएससी धरना देने लगेंगे कि हमारा पीआरटी क्यों नहीं निकाल रहे हो, क्यों नहीं निकाल लो। तो बीपीएससी के ऊपर प्रेशर ना हो इसलिए उन्होंने 9 से 12 तक का भी रिजल्ट रोक रखा है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। फिलहाल 9 से 12 तक का रिजल्ट आशा है कि 15 से 16 अक्टूबर के पहले जारी कर दिया जाएगा। पीआरटी के संबंध में कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला होगा, तभी बीपीएससी ने ये टाइम रखा है 15 से 16 अक्टूबर का। गवर्नमेंट को लगा होगा 15-16 अक्टूबर तक हम कुछ न कुछ बीएड के पक्ष में कुछ न कुछ जानकारी हम लेके आएंगे, ऐसे कि बीएड पीआरटी में शामिल हो जाए। फिलहाल महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा भी था, मैंने आपको चैनल पे वीडियो डाल के बताया भी था कि जो बिहार गवर्नमेंट के महाधिवक्ता हैं पीके शाही, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब एडवर्टीजमेंट आया था बीपीएससी पीआरटी का, सभी का आया था लेकिन बीपीएससी पीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस समय ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। इस बीपीएससी के पीआरटी पे जो भी सुनवाई हुआ था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जो भी फैसला आया था बीएड के विपक्ष में यहाँ लागू नहीं होता है और वो लागू ना हो उसी का रिक्वेस्ट करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में शरण लिए हुए हैं गवर्नमेंट, एसीएस के पाठक और महाधिवक्ता पीके शाही तो लगे हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो चाहेगी लगभग वही होता है। पीआरटी में बीएड को एलिजिबल करने के लिए बिहार गवर्नमेंट तत्पर है, बाकी अभ्यर्थी भी लगे हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जगह जगह हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, अन्य राज्यों में भी लगे हुए हैं। तो प्रयास करते रहिए, बाकी घबराने की जरूरत नहीं। बाकी दोनों छात्राओं की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करेगा और बीएड का समर्थन आप लोग अगर ना कर पाए तो कृपया उन्हें डीमोटिवेट ना करें। फिलहाल कुछ और पूछना हो अपने पक्ष में लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।